लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के कारण मौसम विभाग ने अब दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्की बारिश यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा व्यू आप देखिए कि किस तरीके से जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो घने कोहरे के बीच छाई हुई हैं। और साथ ही आपको बताऊं कि जीरो विजिबिलिटी लेवल है यहाँ पर। सड़कों का हाल भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि सड़कों का हाल भी इस वक्त देखा जा सकता है कि सड़कें जितनी भी यहाँ पर हैं वो गीली हो रखी हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। कड़ाके की ठंड से दिल्ली एनसीआर के लोगों का हाल बेहाल हो गया है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है। आखिर क्या क्या शेड्यूलिंग की गई है मौसम को लेकर, क्योंकि अभी हल्की बारिश भी इस वक्त हो रही है। साथ ही में मेरे साथ यहाँ पर कुछ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कड़ाके की ठंड में और जो मौसम को लेकर इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उस पर उनके पास क्या अपडेट है। हर्ष, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी क्या अपडेट सामने आए हैं। देखिए, मौसम अभी जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, लग रहा है कि 7 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन ये लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। एक तो ठंड सबसे ज़्यादा है, दूसरा ट्रेनें सबसे ज़्यादा लेट हो रही हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे ही रिलेटिव हैं, उन्हें भोपाल जाना था, 9 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो फिर रात को 3 बजे, भोर में 3 बजे वो आई है, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल करा दी क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गए थे और जाना नहीं चाहते थे इतनी रात को। तो ट्रेनों पर असर पड़ रहा है। फ़्लाइट का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं तो फ़्लाइट का भी डिले काफ़ी हो रही हैं कोहरे की वजह से। इस वजह से भी लोगों को परेशानी है। लेकिन ये पूरा जो मौसम है ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऐसा हो रहा है। ये मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं। और इसी वजह से हल्की बारिश भी हो रही है जो ठंड को और बढ़ा रही है। और आप यकीन मानिए, जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं उनके अनुसार कम से कम 1 हफ्ते ऐसी ही तस्वीर रहने वाली, क्योंकि अमूमन हम देखते थे कि जनवरी में किस तरीके से जब 31 जनवरी जब आ जाती थी तो कम ठंड धीरे धीरे होने लगती थी और फरवरी में बिल्कुल ठंड एकदम नॉर्मल हो जाती थी, गर्मी आने शुरू हो जाती। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि फरवरी में जहां एक तरफ लोगों की रजाइयां जो है वो पैक होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब आप फरवरी शुरू होने वाली है और अब आप फरवरी का हाल देख सकते हैं। आलोक के पास चलते हैं। आलोक, आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है? जैसा कि तमाम वैज्ञानिकों का ऐसा दावा था कि 28 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में बारिश हो सकती है। हाँ। और आप देख रहे हो कि आज बारिश हो भी रही है। हाँ। आज 31 जनवरी है, बारिश हो रही है। और ये ज़रूर है कि इस बारिश होने की वजह से कोहरा जो है वो कम हो सकते हैं, जिसके वजह से तमाम जो ट्रेनें और फ्लाइट लेट होती रही हैं तो वो नहीं होंगी। तो ऐसा ये एक बेनिफिट भी है। हम एक तरह से देखा जाए तो ठंडी तो ठीक है, वो तो बढ़ेगी। और हम दरअसल हर साल 26 जनवरी के आसपास बारिश तो होती रही है, लेकिन आज इस बार थोड़ी लेट से हो रही है। तो हाँ जी, मेरे साथ राहुल भी यहाँ पर मौजूद है। राहुल, आपसे जानना चाहूँगी फ्लाइट्स और बच्चों के जो स्कूल हैं उनके शेड्यूलिंग में भी बदलाव किए गए हैं। वो क्या बदलाव है, वो क्या चेंजेस आए? देखो, जहाँ तक दिल्ली की बात करें, यहाँ पे आइडिया एयरपोर्ट जो है वहाँ पे भी काफ़ी टाइम से फ्लाइटें देर ही चल रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि वहाँ पे उड़ानें काफ़ी ज़्यादा कैंसिल कर दी गई हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो यूपी में लगातार ऐसा नहीं है कि एक बार में लगातार स्कूल बंद कर देगा। ठंड के हिसाब से ये ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। डीएम आदेश देते हैं कि पहले 2 दिन के लिए स्कूल बंद करे गए हैं, फिर अभी फ़िलहाल 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अब ठंड के अनुसार आगे देखा जाएगा कि आगे कितने समय तक के लिए स्कूल और बंद हो सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त मौजूद हैं। वैभव, जहाँ एक तरफ फरवरी में सबकी रजाइयाँ जो हैं वो पैक होने लग जाती हैं और अब आप मौसम का हाल देख सकते हैं। पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब घने कोहरे की वजह से छाई हुई हैं और आप इस वक्त रियलिटी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्की बारिश भी हो रही है। जहाँ एक तरफ फरवरी में सबकी रजाइयाँ पैक होने लगती हैं, वहाँ मौसम का हाल ये है कि आप सभी देख सकते हैं कि फरवरी आ गई है। एक दिन रह गया है फरवरी आने में। आज 31 जनवरी है और जनवरी जाते ही जाते हमारी ठंड भी कम होने लगती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे जनवरी में कितना मौसम बदल गया है। पूरा दूर दूर तक कहीं कोहरे की बिल्डिंगें छुप गई हैं। हाँ। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, बारिश हो रही है। बारिश एक चिंता का विषय बना दी है पूरे वेस्ट यूपी में। क्या कहते हैं, इस टाइम सरसों की फसल, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, बारिश होगी। आईएमडी ने अलर्ट भी जारी करा है ऑरेंज 3 दिनों तक का कि बारिश होगी। और इसमें किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि अब वो क्या करेंगे। अगर बारिश ओलावृष्टि होती है तो सारी फसल उनकी बेकार हो जाएगी। वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो जनवरी के महीने में इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत ही कम हुई, लेकिन जनवरी जाते जाते एकदम मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका था। और बदलते मौसम के मिजाज के साथ जो देखा जाए तो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है,
वहाँ थोड़े से किसानों के चेहरे खुले हैं, क्योंकि बर्फ़बारी से वहाँ पे सेब वगैरह, सेब की खलियान जो होती है वो बनेगी। आपने पहाड़ों की बात करी है, मेरे साथ यहाँ पर मेरी सहयोगी गायत्री चौहान इस वक्त मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। गायत्री, पहाड़ों का जिक्र हमने अभी किया है, तो क्या आप उत्तराखंड में जो ये वेदर है, वहाँ के लोगों का क्या जीवन इस वक्त चल रहा है और वहाँ के लोग क्या इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों की तरह वो भी इस वेदर में परेशान हैं? देखिए, नो डाउट दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा फॉग है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर अगर मैं पहाड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बारिश जो है, बारिश होगी, बर्फ़ पड़ेगी, ये एक तरीके से बहुत अच्छा है उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, क्योंकि वहाँ की जो फसल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ की सेब की फसल है, फसल तब तक फलेगी फूलेगी नहीं जब तक वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ेगी। तो ये जो आज जो बारिश हो रही है और पहाड़ों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है, मुझे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ से कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है, ये बहुत अच्छा एक संकेत है पहाड़ों के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि अब सेब की फसल बहुत अच्छी होगी इसके बाद, और हमारे लिए, उत्तराखंड वालों के लिए तो खुशी की बात ही है। तो सॉरी दिल्ली एनसीआर वालों, बट उत्तराखंड के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अनिकेत मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अनिकेत, इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कभी धूप आ रही थी, अभी 2 दिन पहले धूप थी, बहुत अच्छी धूप दिल्ली एनसीआर में देखी गई थी कि लोगों ने आधे से ज़्यादा अपनी रजाई जो थी वो पैक कर दी थी और अब वापस कंबल पर लोग आ गए थे। अब मौसम में एकदम से बदलाव आ गया, एकदम से मौसम ने करवट ले ली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौसम पहली बात तो ठंड पड़ना लेट शुरू हुआ है। पहले तो नवंबर से ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन दिसंबर के 25 दिसंबर तक ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी। अचानक ठंड पड़ने की वजह से फिर ठंड पड़ी, तो फिर पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी आने वाला है, जबकि रजाइयाँ लोग पैक करते हैं लेकिन रजाइयाँ अब लोग निकाल रहे हैं। इस वजह से ऐसी समस्या देखी जा सकती है कि ठंडक बढ़ती जा रही है। और हम देख सकते हैं किसी के लिए मौसम फ़ायदेमंद है, किसी राज्य के लिए, तो किसी राज्य के लिए घाटी का मौसम है। क्योंकि अगर यूपी की हम बात करें तो किसान की जो खेती है, गेहूं की फसल, सरसों की फसल, वो नुकसानदायक है। और उत्तराखंड की अगर सेव की बात करें, सेव की फसल होती है, तो उत्तराखंड के लिए मौसम बहुत ही बेहतर है। लेकिन यूपी के किसान परेशान होंगे इस बारिश को देखकर, इस वो को देखकर। हाँ, तो मेरे साथ ये तमाम सहयोगी थे। देखिए, एकदम से जब पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हुई, हल्की बारिश शुरू हुई, वैसे ही दिल्ली एनसीआर के मौसम ने एकदम से करवट ले ली है। अब दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी लेवल एकदम 0 है। साथ ही में हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां फरवरी में लोगों की रजाइयां पैक होनी शुरू हो जाती हैं, वहीं ठंड को देखते हुए, कड़ाके की ठंड को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के लोग अब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हल्की बारिश, घना कोहरा, इन दोनों चीजों की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर बच्चों की स्कूलिंग की बात करें, फ्लाइट्स, ट्रेन, इन सब चीज़ों की बात करें तो इनके भी शेड्यूलिंग में तमाम चेंजेस किए गए हैं। जो स्कूल सुबह 7 बजे लगता था, अब वापस से उसे 9 बजे कर दिया गया है। 31 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों की जो स्कूलिंग का शेड्यूलिंग है वो चेंज कर दिया गया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।